मरकज़ इरशाद हक लारे बफ़ी खानकाह हज़रत ताजे फ़क़ी। बरसती है ख्वाजा की रहमत जो मुझ पर, संवर जाएगी मेरी तकदीर धीरे धीरे, करते हैं ख्वाजा करम धीरे धीरे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। मनेर शरीफ दरगाह इतिहास और आस्था और सूफी परंपराओं का जीवंत केंद्र। आज हम पटना से 25 किलोमीटर दूर मनेर शरीफ दरगाह आए हैं। ये कब बना, कैसे बना, इसका इतिहास क्या है, सब कुछ हम आपको आज बताएंगे। राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूर गंगा, सोन और सरयू नदी के संगम पर स्थित मनेर शरीफ दरगाह पटना की प्राचीन सूफी परंपराओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। करीब 900 वर्षों के गौरवशाली इतिहास वाले यह दरगाह सूफी सिलसिले की शुरुआत की साक्षी रही है और सबसे बड़ी बात कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी। मनेर शरीफ दरगाह के प्रति हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की गहरी आस्था भी है। यहाँ पर सामाजिक, मजहबी और ऐतिहासिक इसकी बहुत कदर है, महत्व है। मनेर शरीफ में 2 दरगाहें हैं। एक बड़ी दरगाह हज़रत मखदूम यहिया मनीरी की है और छोटी दरगाह जो मकबरा है हज़रत मखदूम शाह दौलत मनीरी का। मनेर शरीफ में जो बड़ी दरगाह है वहाँ जो बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है हज़रत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यहिया मनीरी, उनके परदादा हज़रत इमाम मोहम्मद ताज फ़क़ी हाशमी खुसरो बैतुल मुक़द्दस से मनेर शरीफ तशरीफ़ लाए थे। देश के सबसे पुराने खानकाहों में शुमार इस दरगाह की बुनियाद जो है 1180 ईस्वी में रखी गई थी, यानी कि 576 हिजरी में, और ये देश के सबसे पुराने खानकाहों में से एक भी माना जाता है। 11वीं शताब्दी की यह स्थान सूफी फ़कीरों का आध्यात्मिक केंद्र भी रहा है। ये खानकाह हज़रत इमाम मोहम्मद ताज फ़क़ी हाशमी रहमतुल्लाह अलैह ने 576 हिजरी मुताबिक 1180 में इसकी तामीर कराई थी। ये जो पुराने पत्थर के पाए आप देख रहे हैं ये उसी वक्त के हैं। ये खानकाह हज़रत इमाम ताज फ़क़ी की है। मेरे वालिद साहब हज़रत सैयद शाह नूरुद्दीन अहमद फ़िरदौसी खुसरो का एक शेर है। वो शेर ये है इस खानकाह के ऊपर कि मरकज़ इरशाद हक लारे बफ़ी, मरकज़ इरशाद हक लारे बफ़ी खानकाह हज़रत ताजे फ़क़ी। तो ये हम लोग अभी खानकाह मनेर शरीफ में उस गद्दी पे हैं जो हज़रत इमाम ताज फ़क़ी की है। ये वो खानकाह है जहाँ देश भर में सूफी संत आकर सूफी मत के प्रचार प्रसार पर विचार करते थे। वहीं मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास में मनेर का नाम अत्यंत सम्मान के साथ भी लिया जाता है और इसे बिहार में मुस्लिम संस्कृति के सबसे पुराने केंद्रों में गिना भी जाता है। जो अब आप तशरीफ़ लाए बैतुल मुक़द्दस से मनेर शरीफ, तो एक घर की तामीर कराई खानकाह के साथ साथ रहने के लिए। वो यही घर है जिसका नाम है रवाक़ शरीफ। हम लोग इसे रवाक़ शरीफ कहते हैं। उस वक्त आप तो इसमें आपके जो सारे ख़ानदान वाले हैं रहा करते थे। पश्चिम का कुछ हिस्सा है जो अब नहीं रहा, गिर गया। रवाक़ शरीफ का ये बड़ा हॉल है और ये जो जगह है इसमें हज़रत मखदूम में जहाँ शेख शरफ़ुद्दीन अहमद यहिया मनीरी की पैदाइश इसी जगह पे हुई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चादर चढ़ी हुई है। आप की वालदा की यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की चौकी है। इस जगह पे यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे मन्नत मानते हैं इस कमरे में। और ये पत्थर है, इस पत्थर है जिस पे हज़रत मखदूम में जहाँ शेख शरफ़ुद्दीन अहमद यहिया मनीरी के बाएं पैर का निशान है। ये वाक़या इस तरह से है कि हज़रत मखदूम में जहाँ बिहियाँ के जंगल में इबादत में थे कि आपकी वालदा ने आपको याद किया उस वक्त के जब आंधी तूफ़ान बारिश हो रही थी और आपने याद किया कि पता नहीं इस हाल ऐसी तूफ़ान और बारिश में मेरा शरफ़ा किस हाल में होगा, तो फ़ौरन आप जो है इस तशरीफ़ लाए। ये पत्थर आंगन में था और वहाँ से आपने वालदा को पुकारा कि आप क्यों घबरा रही हैं, हम आपका शरफ़ुद्दीन यहाँ मौजूद है। फिर आपने बुलाया अंदर, कुछ दिन वालदा की खिदमत किया और फिर बिहियाँ के जंगल में आप
तशरीफ़ ले गए। ये जो कमरा देख रहे हैं, आपके वालिद हज़रत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद एहिया मनीरी इसमें इबादत किया करते थे। ये उनका हुजरा है और कहा जाता है कि इस कमरे में ये हॉल जो है बैक वक्त 14 कुतुब ने दस्तरखान पे खाना खाया है और ये सबसे पुराना घर है हज़रत मखदूम एहिया मनीरी का। उनके दादा ने इसे बनवाया था, जिसको अभी तक ज़ियारत के लिए लोग यहाँ आते हैं। ये कमरा जो है हज़रत मखदूम एहिया मनीरी की अहलिया मखदूम जहाँ की वालदा का हुजरा है। ये उनकी वालदा का हुजरा है और ये पूरा रवाक़ शरीफ जो है वो खानका का पहला घर है। बड़ी और छोटी दरगाह वो क्या है, वो भी हम आपको बताएँगे, क्योंकि हम मनेर शरीफ दरगाह में हैं। इसके बारे में भी लोग अक्सर चर्चाएँ करते हैं, इसके बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं। मनेर शरीफ में 2 प्रमुख दरगाह है, बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह। बड़ी दरगाह में महान सूफ़ी संत हज़रत मखदूम याहिया मनीरी की मज़ार है, जबकि छोटी दरगाह में शाह दौलत का मकबरा स्थित है। यह पूरा परिसर चुनार के पत्थरों से निर्मित है, जिसकी सुंदर नक्काशी की तुलना फतेहपुर सिकरी की उत्कृष्ट कारीगरी से भी की जाती है। सूफी परंपरा का प्रमुख केंद्र है। इतिहास के अनुसार हजरत सैयदाना इमाम मोहम्मद ताज फकीह हाशमी रहमतुल्लाह अलैह 1180 ईस्वी में मनेर शरीफ आए और यहाँ खानका की स्थापना कर सूफी मत की रोशनी फैलाई। यही वह केंद्र माना भी जाता है जहाँ से सूफी विचारधारा पूरे बिहार और फिर दूर दराज के इलाकों तक फैली। समय पर अनेक सूफी संत, उलमा, मशाइख और शासक यहाँ आते रहे हैं और इस पवित्र भूमि में विश्राम भी किए। पूर्वी हिंदुस्तान में हज़रत मखदूम एहिया मनीरी ने सूफीज़म के बारे में तसव्वुफ़ के पे काफ़ी काम किया है। यहाँ खानका के ज़रिए बुज़ुर्गों लोगों को बैत किया है और उनको अपने बैत में लिया है। और सूफीज़म यही है ना कि जो भाईचारगी सिखाए, मोहब्बत सिखाए, लोगों के दिलों को जोड़े, और वो बुज़ुर्गों की जो तालीम है वो यहाँ से फैली है और हिंदुस्तान के कोने कोने में ये तालीम आम की गई है। आज भी ये हुनूज़ ये सिलसिला जारी है। यहाँ से जो 2 बड़े सिलसिले सोहरवर्दिया और सिलसिला फिरदौसिया को काफ़ी फ़रोग़ हासिल है और हम दुआ करते हैं कि ता क़यामत खानका मनीर शरीफ से ये सिलसिला जारी रहे। आमीन। ऐतिहासिक हस्तियों की भी आस्था है यहाँ पर। मनेर शरीफ दरगाह में बख्तियार खिलजी, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, गयासुद्दीन, तुगलक, सिकंदर लोदी, शाहजहां, औरंगजेब, राजा मान सिंह, तानसेन और अब्दुल रहीम खान खाना जैसे ऐतिहासिक हस्ती ने भी हाजिरी दी है। यह सिलसिला आज भी जारी है और देश विदेश से लोग यहाँ दुआ और आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। यहाँ बड़ी सुकून मिलती है और पहले हम स्टिल फोटोग्राफर भी थे और संगीत से भी शौक़ रखते हैं। यहाँ सुकून से बैठ के किस टाइप का संगीत आप पसंद करते हैं? भजन, गज़ल और नाते पढ़ लेता हूँ। तो ज़रा सा ख्वाजा के शान में इनके सूफ़ी संत हैं और सूफ़ी संत हमारे जो हैं ख्वाजा गरीब नवाज, उनका थोड़ा सा एक मुखड़ा सुना देता हूँ। करते हैं करम ख्वाजा धीरे धीरे तो मिट जाएगी सारे गम, धीरे धीरे तो मिट जाएगी सारे गम, धीरे धीरे करते हैं ख्वाजा करम धीरे। और ख्वाजा गरीब नवाज भी करम करते हैं, दादा मखदूम भी करते हैं। इनको हम दादा के रिश्ता जोड़े हुए हैं। बरसती है ख्वाजा की रहमत जो मुझ पर, दिन रात बरसती है बुजुर्गों की रहमत, बुजुर्ग हैं लोग। बरसती है ख्वाजा की रहमत जो मुझ पर, संवर जाएगी मेरी तकदीर धीरे धीरे करते हैं ख्वाजा करम, धीरे धीरे तो मिट जाएगी सारे गम, धीरे धीरे। आखिरी बंद। थामा है ख्वाजा का दामन जो मैंने,
थामा है ख्वाजा का दामन जो मैंने, पार हो जाएगी मेरी कश्ती धीरे धीरे, करते हैं ख्वाजा करम धीरे धीरे, तो मिट जाएगी सारे गम धीरे धीरे। मनेर शरीफ दरगाह आज भी सूफी परंपरा, आध्यात्मिक और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बनी हुई है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। तो अभी मैंने ये इतिहास यहाँ के बारे में बताया है कि यहाँ पे कौन-कौन आते थे, ये कब बना, कैसे बना, यहाँ पे कितना पहले भी जो शासक लोग हैं वो यहाँ आते थे। अब हम आपको ये जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी मज़ार हैं, यहाँ पे बहुत सारी कब्रें भी आपको तस्वीर के जो है माध्यम से दिख रही होगी, और लोग भी यहाँ काफ़ी आते-जाते हैं। पर्यटक का अच्छा स्थल है, यहाँ पे लोग आना-जाना करते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये जो आप मकबरा देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना है। ये 1180 ईस्वी में का बना हुआ ये मकबरा है। यहाँ से कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसकी जो कारीगरी है ये काफ़ी अभी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है ये दिख रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी खूबसूरत आज भी दिख रहा है, क्योंकि इसको मेंटेन करके भी रखा जाता है, और लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए काफ़ी संख्या में, और जो काफ़ी बड़ी एरिया में जो है ये मज़ार जो है वो फैला हुआ है। मनेर शरीफ जो छोटी दरगाह है वो एक मकबरा है हज़रत मखदूम शाह दौलत मनीरी का। हज़रत मखदूम शाह दौलत मनीरी के पीर हैं वो हज़रत इब्राहिम खां काकड़ के पीर हज़रत मखदूम शाह दौलत मनीरी हैं। उन्होंने अपने पीर के मज़ार के ऊपर एक मकबरा बनवाया, 1616 में ये मकबरा बना। तो हमारी मौजूदगी मनेर शरीफ दरगाह के अंदर है, और आपको बता दें कि हमने आपको सारी जो तस्वीरें हैं वो दिखाई, यहाँ का इतिहास दिखाया, कैसे बना, कब बना, कौन-कौन सा लोग यहाँ आते थे, वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कैमरामैन मदन के साथ मैं उज़मा, मनेर शरीफ।